यहाँ तक आ पहुंची कि इन्होंने गुस्से में आकर मुझे कह दिया कि मैं तुम्हें फारिग करता हूँ। अच्छा। और एक दफ़ा भी नहीं, इन्होंने 2 दफ़ा मुझे कहा कि मैं तुम्हें फारिग करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से निकाल देता हूँ। अच्छा। तो मैं सुन के इनकी बात बहुत हैरान हुई कि वो शख्स जो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता था, जिनके लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, इतनी परेशानियां, इतना कुछ मोल लिया, और वो शख्स मुझे कह रहा है। साल दुबई में रह के उसको प्रैक्टिस हो गई ना अकेले रहने की। तो इन्होंने फौरन मुझे फैसला सुनाकर ये कहकर ये चले गए वहां से। इन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्ची का क्या होगा। इसी तरह वक्त गुजर रहा था जज साहब, लेकिन अचानक से फिर जाहिर सी बात है, जैसे औलाद बड़ी होती है, बच्चियां बड़ी हों तो रिश्ते भी आते हैं माशरे में। जब रहना है, जाहिर सी बात है, आगे बच्ची ने आगे मजीद ज़िंदगी गुजारनी है जी। तो इसी तरह इस बच्ची के रिश्ते आने लग गए। और लेकिन मुझे कोई ख़ास इतना पसंद नहीं आया, लेकिन मैं देख ज़रूरी थी, मेरी फैमिली भी जाहिर सी बात है मेरे साथ थी। तो इसी तरह टाइम गुजरते गुजरते अचानक एक दिन क्या हुआ, जज साहब ये अपने दोस्त के रिश्ते के साथ, अपने दोस्त के बेटे का इन्होंने कहा कि मेरे बेटे का दोस्त के बेटे लेकर आ गए आपके पास। हाँ, दोस्त के बेटे का रिश्ता लाकर ये एकदम से पाकिस्तान वापस आ गए। और इन्होंने कहा वक्फा लेते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान से। वक्फे से पहले आप बता रही थी कि ये अचानक फिर पाकिस्तान आ गए, इनको अचानक आने का चस्का लग गया जी। फिर क्या हुआ? दोबारा अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता लेकर वापस ये पाकिस्तान आए, बेटी के लिए हक जताने के लिए कि मेरी औलाद है। और ये रिश्ता लेकर आए तो मैं तो पहले जाहिर सी बात है नाराज़गी का इजहार मुझे होना चाहिए असूलन, क्योंकि मुझे ये छोड़ के चले गए थे बच्ची के, और ना इन्होंने कोई देखा ना सोचा। लेकिन अचानक से ये वालिद का हक 8 साल मैंने अकेले सर्वाइव किया। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया बच्ची का, लेकिन अचानक से रिश्ता लेकर आए बच्ची का, और ये मैं वालिद हूँ, इसका मेरा हक बनता है इस औलाद पर। और लेकिन जब मैंने देखा वो रिश्ता, जाहिर सी बात है मुझे भी कोई बच्चे के अंदर खामी नज़र नहीं आई और बहुत बेहतर लगा अपनी बच्ची के लिए। लेकिन मेरे शौहर को जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि मेरी बच्ची उनसे राब्ते में थी, तो इसी बच्ची ने, इन्होंने बताया, हानिया ने बताया बाबा को कि इस तरह मम्मा रिश्ते देख रही है मेरे, तो उनको जिक्र किया तो उन्होंने फ़ौरन अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता लेकर आ गए कि कहीं और माँ ना कर दे तो मैं अपनी मर्जी से कराऊंगा ये। तो लेकिन मैं मिली उन फैमिली से तो मुझे कोई बजाय खामी नज़र नहीं आई, कोई बुराई नज़र नहीं आई, और मुझे बेहतर लगा अपनी बच्ची के लिए वो रिश्ता। तो मैंने अपनी तमाम वो चीज़ें जो जाहिर सी बात है इनकी मेरी नाराज़गी थी, वो सब मैंने एक साइड पे कर दी अपनी औलाद के लिए, और मैं मान गई इस रिश्ते के लिए। लेकिन मान तो गई, लेकिन इनका एक ही मुद्दा था कि जाहिर सी बात है एक बात पे इनकी तलखियाँ पहले काफ़ी टाइम मेरे लिए इनकी मौजूद थी, इनके जहन के अंदर वो चीज़ें, और ये चाह रहे थे कि मेरी फैमिली से मेरा राब्ता ना हो और ना मेरी फैमिली का इनके घर में आना जाना हो। लेकिन जब रिश्ते की बात हुई तो मैंने, जाहिर सी बात है जब शादी होगी तो फैमिली तो ज़रूर आएंगी ना, शामिल होंगी, और ससुराल वाले भी आगे सवाल करते हैं कि आपकी फैमिली क्यों नहीं शामिल हुई है, क्यों नहीं। अब उनको तो नहीं पता बीच में तलखियाँ क्या चल रही हैं आपस में मियाँ बीवी की, वो तो सवाल करेंगे ना क्यों शामिल हुई है फैमिली, क्यों नहीं हुई, मेरे घर वाले क्यों नहीं शामिल हुए। लेकिन इनका वहीं पे एक बयान अटक गई कि मैंने फैमिली को नहीं शामिल करना। अच्छा, अब जज साहब मैं आपके साथ जो केस लेकर आई हूँ आपके सामने, वो ये है कि अब मेरी बच्ची की शादी होने लगी है। अब आपको मैंने बताया कि मैंने 8 साल किस तरह इस बच्ची को पाला है, वो मैं जानती हूँ, और अब जानता है कि मैंने कितनी मेहनत की है। अब जाहिर सी बात है मैं बामुश्किल खर्चा पूरा कर पाती थी, मैं कैसे इस बच्ची के लिए